जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आइए आज हम वचन से देखते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6, 7, 8 वचन। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्यजातियों को आशीष विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में साफ साफ लिखा है कि हम अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम विश्वास ही से धर्मी जन ठहराए गए थे और धार्मिकता उनके लिए गिनी गई थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों पुस्तक उसका 10 अध्याय और 38 वचन में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा और वो अगर पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हम जो हैं वह अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम की संतान हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझ में अन्य जातियाँ आशीष पाएंगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हम आशीष के बारिश ठहराए गए हैं और हम आशीष के लिए ही परमेश्वर के पास बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो बात आती है यहाँ पर विश्वास कि धर्मी जन कैसे विश्वास करें और कैसे हम विश्वास से जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम देखते हैं कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में उनको बेटा हुआ और आगे जब उनका बेटा हुआ तब परमेश्वर ने इसाक की, यानी कि उसका बेटा का नाम इसाक था, तो उनकी कहा कि इसको बलिदान कर दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था वैसा ही विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब्राहम के जीवन में 100 साल तक कोई संतान नहीं थी, तो क्या अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ दिया या परमेश्वर को बुरा भला बोला? मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं किया बोला और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया 100 साल तक और परमेश्वर ने उनको बेटा दिया। क्या ऐसा विश्वास हमारा है कि हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास संतान ना हो, हमारे पास धन संपत्ति ना हो और प्रभु में हम बढ़े और प्रभु पर हम विश्वास करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा ही विश्वास करना होगा, तभी हम धर्मी ठहरेंगे और तभी हम जीवित रहेंगे। और जो कुछ परमेश्वर हमसे मांगे उसको देने के लिए हमें सदा तैयार रहना होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु में पक्के बने रहना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, तुम प्रार्थना करो और जागते रहो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है सुबह शाम और प्रभु के मार्ग में चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी हम धर्मी ठहरेंगे। विश्वास का मतलब यही है कि हमें किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार से हमारे लिए पीछे नहीं हटना है और हमें प्रभु के मार्ग में बने रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु के मार्ग में बने रहें, अब्राहम की तरह विश्वास रखें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन को ध्यान से पढ़ें, समझें और सीखें, मनन करें, अपने भाई बहनों में इस वचन को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।